नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे खुलकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से सीएम पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद ये कयास लगाए गए कि शिवसेना पूरी तरीके से टूट जाएगी, बिखर जाएगी और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी वापसी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं, तो अपने बयानों के आधार पर वो किसी को भी बख्शते नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे सीएम शिंदे का गुट हो या देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी या राज ठाकरे की यहाँ पर मनसे प्रमुख पार्टी। जी हां, भले ही राज ठाकरे के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके बयान हमेशा इस बात का इशारा कर ही देते हैं कि वो निशाना सब पर साध रहे हैं। खुलकर उन्होंने कभी भी यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर ज़्यादा बातें सामने नहीं रखी, लेकिन कुछ बातें हैं जो यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक दूसरे के सामने आमने करती है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में ये बात कही थी कि ये वही लोग थे जो बागी विधायक हुए, ये वही लोग थे जो एक समय पर जब हम बीजेपी के साथ समर्थन में थे तो ये कहते थे कि बीजेपी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, बीजेपी से थोड़ी बहुत नाराज़गी है, बीजेपी के साथ हमारा तालमेल सही नहीं है। ये बातें वही लोग करते नजर आते थे। लेकिन अब इन्हें तब दिक्कत हुई जब महाविकास अघाड़ी का जन्म दिया गया, महाविकास अघाड़ी का गठबंधन किया गया। कई लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए गए थे कि तब कहाँ थे ये सारे नेता, तब कहाँ थे एकनाथ शिंदे जब महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ समर्थन के साथ सरकार बनाई गई, उद्धव ठाकरे सीएम पद पर बैठे, तब कहाँ थे ये सारे लोग? सो रहे थे क्या? ऐसे कई तमाम सवाल लोगों ने खड़े किए थे। लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें खुलकर ये बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आने वाले वक्त में शिंदे गुट को जरूरत पड़ी हमारी पार्टी के साथ हाथ मिलाने की, हमारी पार्टी में शामिल होने की, तो हमारी पार्टी के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बागी विधायकों के तेवर देखने को मिले थे शिवसेना के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, तो क्या आने वाले वक्त में क्या ये कुछ बड़े फैसले मनसे प्रमुख पार्टी को लेकर कर सकते हैं? राज ठाकरे की बात की जाए तो राज ठाकरे कोई मौका नहीं छोड़ते यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर तंज कसने का। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के सामने उन्होंने ये बातें कर दी थी कि इस बगावत के पीछे खुद जिम्मेदार उद्धव ठाकरे हैं, ये बात वो करते नजर आए थे। राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि बाल ठाकरे के जाने के बाद ही उनकी पार्टी शिवसेना के जो कर्तव्य विचार थे वहीं समाप्त हो गए थे, क्योंकि उद्धव ने तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। ये बातें निकलकर सामने आई थी। दोनों भाई की ये जंग है, लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम पद पर बैठे हुए हैं। ये कितना चुभता होगा, किसको चुभता होगा, आप सब जानते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की जहां मदद करते नजर आ रहे राज ठाकरे, भले ही अपनी पार्टी के साथ हैं, उनकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, ना ही उन्हें ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में उनके साथ ही कोई ना कोई बात करते नजर आए थे। एकनाथ शिंदे ने भी फ़ोन कॉल करके कई बार राज ठाकरे का स्वास्थ्य जाना जब राज ठाकरे बीमार चल रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की कुछ बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में भी महाविकास अघाड़ी के साथ ही वो चलना पसंद करेंगे, और उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो 2 से 3 बड़ी पार्टियां होंगी, क्योंकि आने वाले समय में शिवसेना किसकी होगी इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि कुछ कानून ये कहते हैं कि शिवसेना हमारे पास ही रहेगी, शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा। तो ऐसे में शिंदे गुट किसकी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी के साथ समर्थन देता नजर आएगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, या नई पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएंगे, ये भी आने वाले वक्त पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं, ये देखना ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि चुनावी जो नतीजे होंगे, बीएमसी चुनावी नतीजे, वो पोल खोल देंगे किसकी सरकार अब ज़मीनी स्तर पर जनता के दम पर ज़्यादा मजबूत है। क्या वो राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, देवेंद्र फडणवीस या शिंदे गुट, कौन है वो बड़ा चेहरा? बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।